सारण राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश। लंबे टाइम से मेरे पास में सूचना सहायक भर्ती को लेके साथियों के लगातार मैसेज आ रहे थे, कट ऑफ को लेके। रिजल्ट के समय भी आ रहे थे, रिजल्ट से पहले भी एक आइडिया जो रफली था सभी का था, पर थोड़ा कट ऑफ इस बार उससे हाई रही। शायद कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। और दूसरा, राजस्थान जी के थोड़ा सा पेपर में कम आया, इसका भी काफ़ी असर हुआ। लोगों के मैथ रीजनिंग में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा संख्या में सही है, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई गई है। तो दोस्तों, टाइपिंग सभी की हो चुकी है। टाइपिंग से रिलेटेड भी कई साथियों के लगातार मैसेज, कॉल, क्वेरीज आ रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इशू उठाया जा रहा है वो 28 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी को लेकर उठाया जा रहा है, जिसको लेकर मैंने एक ट्वीट भी किया था। परंतु उसके बाद काफ़ी और भी साथियों के मैसेज आए कि भाई, जो फर्स्ट स्क्रीन थी हिंदी टाइपिंग की, उसमें लगभग सभी की जो टाइपिंग थी उसमें 19-20 का ही फर्क था, ज़्यादा नहीं था। जो टिपिकल वर्ड से पहली स्क्रीन पे ज़्यादा थे, दूसरी स्क्रीन काफ़ी ईजी आई थी सभी की। और काफ़ी साथी क्या है कि दोनों हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग को आपस में कंपेयर करके और उसको लेके चिंतित हैं। तो दोस्तों देखो, मोटा मोटी जो मैं चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, मेरा 27 तारीख को फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में था। हमारा जो टाइपिंग पैराग्राफ हिंदी का आया था वो आया था अनुच्छेद को लेके। ठीक है, तो अनुच्छेद जैसे वर्ड जो थे वो बार बार हमारे भी आ रहे थे। ठीक है, तो दिक्कत सभी शिफ्ट में आई है। मेरा एकेडमिक ब्लॉक में था, कीबोर्ड भी मुझे थोड़े पुराने मिले थे, पर फिर भी घर पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी। तो अब काफ़ी लोग क्या है, घर के कंफर्ट जोन से उठ के गए थे, बबल से उठ के गए थे, जिसकी वजह से उनको वहाँ तकलीफ आई। तो दोस्तों देखो, वो तो सभी को बराबर आई है। ये तो है नहीं कि सबको, बाकियों को घर पे टाइपिंग करने के लिए दी और आप लोगों को वहाँ बुलाया हो। तो सभी का लगभग समान है कि 19-20 का फ़र्क है। सभी टाइपिंग जो अपने लगे थे टेस्ट उनमें। तो अब 227 को जैसे हिंदी, हमारी शिफ्ट में इंग्लिश आया था। इंग्लिश वाला काफ़ी हार्ड आया था और अभी तक मुझे लगता है सारी 6 शिफ्टों में सबसे हार्ड 27 को इंग्लिश में आया था। तो बहुत सारे लोगों की 27 को कह रही है। अब हमारे जैसे मैं बताऊँ आपको, हिंदी थी तो हिंदी में जो लगभग एवरेज आ रहा था, हिंदी में एवरेज आ रहा था वो एक लाइन में 22-23 का आ रहा था। और इंग्लिश जो थी, इंग्लिश में एवरेज मात्र 10 का था। एक स्क्रीन पर 10 ही लाइन थी, हिंदी में 14 लाइन थी। तो डेफिनेटली ये तो देखो, आप भी जानते हो कि एक स्क्रीन पे 10 के हिसाब से उसमें मात्र 100 वर्ड हो रहे थे। हिंदी में लगभग 250 से 300 वर्ड आराम से हो रहे थे एक स्क्रीन के ऊपर। तो अब उसमें आपको एक ही बार टाइप करना पड़ेगा, उसमें आपकी 3 स्क्रीन टाइप होंगी। तो इंग्लिश और हिंदी को आपस में कंपेयर करना कि उसमें तो मेरी एक ही बार स्क्रीन मैंने चेंज की थी, उसमें मेरी 4-5 बार हो गई, तो देखो वो बेवकूफ़ी है। और दूसरा, थोड़ा-सा टाइपिंग में स्मार्ट, अपने को स्मार्ट तरीके से भी वर्क करना था। आपको पता हो तो सूचना सहायक में 4 शिफ्टों में टाइपिंग हुई थी 2018 में। और 2018 जो एलडीसी भर्ती थी उसमें 40,000 बच्चों की टाइपिंग हुई थी, लगभग उसमें 20 से 22 शिफ्टें हुई थी। तो अब दोस्तों सभी के अंदर, और इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई प्रावधान होता नहीं है, और ना मुझे इसमें कोई संभावना लगती है कि इसमें होगा। तो अब एक, जैसे मेरे पास में कल एक साथी का मैसेज आया, वो कहता है कि भाई, मेरी 22 लाइनें ठीक हुई हैं, मुझे डर लग रहा है मेरा होगा कि नहीं होगा। इंग्लिश में तो मैंने 50 लाइनें टाइप कर दी थी। मैंने उसको कहा कि तू आपस में उसको कंपेयर कर। इंग्लिश में 10 के हिसाब से 50 लाइनें करेगा, तेरे 500 वर्ड हो रहे हैं। हिंदी में तू 22 के हिसाब से करेगा, तेरे 450 प्लस वर्ड हो रहे हैं। तो मैंने कहा, इतना ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी आ गया कि यार उसमें इतनी लाइनें टाइप करी। वर्ड तो 300 ही तो सही करने हैं। और थोड़ा सा स्मार्टली जिसने किया कि भाई, आपको पता होगा हिंदी में कोई वर्ड लिमिट नहीं थी कि यार 400 ही वर्ड दिए, उन्हीं को टाइप करना है। 800 प्लस वर्ड सभी के अंदर थे, अपने को मात्र 300 वर्ड टाइप करने थे। अब इंग्लिश में जैसे हमारे उसमें क्या हुआ, एक वर्ड आया था जिसमें मैंने बाद में काउंट किया था, उसमें 21 लेटर थे। कितने? 21 लेटर। अब मैं उस 21 लेटर को टाइप करता, मेरे उसमें गलत रहने की संभावना भी रहती। ठीक है, उसको टाइप करने मेरे को 10 से 12 सेकंड भी लगते हैं, उसमें मेरे एरर भी आती, बैक स्पेस भी यूज में लेना पड़ता है। मेरा सही कितना होता है? एक वर्ड। मैंने उसकी जगह सिर्फ उसका स्टार्टिंग का वर्ड दबा के उसको स्किप कर दिया, आगे उसकी जगह मैंने इजी पता नहीं कितने 10 वर्ड टाइप कर दिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में स्मार्टली भी वर्क करना था। जिसने स्मार्टली वर्क किया वो आराम से कंफर्ट जोन में है। और अभी ये अपने जो है हिंदी का, ये जो अपने टाइपिंग है, टाइपिंग का अपने साइट पे एसएसओ आईडी पे डाल देंगे, उसमें आप अपने काउंट कर लेना कितने वर्ड हुए हैं। ज़्यादातर जो अभी टेंशन में कि हमारे इतने ही वर्ड हुए, ऑलमोस्ट सबका 300 प्लस आराम से मिलेगा। भाई, जिसके घर पे स्पीड ही 15-16 आ रही थी और वो उम्मीद करे कि मैं वहाँ 25 ले आऊँगा, तो देखो वो तो हास्यास्पद चीज़ लगती है। उस चीज़ की होने की संभावना भी नहीं है। तो आराम से अभी ये जो है बोर्ड है, ये मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में डाल देगा, उसमें आप अपने आराम से काउंट कर लेना। और ऑलमोस्ट जो अभी घबरा रहे हैं कि यार हमारी 17 लाइन है, हमारी 18 लाइन है, वो भी बाद में, वो आने के बाद में कहेंगे यार नहीं नहीं, 350 वर्ड टाइप हो गए। और कौन सा अपने इसमें जो वर्ड्स थे उनकी, ना तो अपने नंबर कट रहे थे, ना अपने जैसे एलडीसी में फिक्स था, एलडीसी में 500 वर्ड आते हैं, इंग्लिश के अंदर हिंदी में 400 आते हैं। उनको वो टाइप करने होते हैं 10 मिनट के अंदर, उनके एरर भी काउंट होती है। अपने एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं था। अपने 800 में से आप चाहे 500 स्किप करके 500 गलत करके आप 300 भी सही टाइप कर दोगे, आप तब भी पास माने जाओगे। तो अपने तो कोई वो इशू था ही नहीं। बस थोड़ा सा स्मार्टली तो वर्क करना था, लोग वहाँ प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। तो दोस्तों, टाइपिंग की तो बात ये रही। उम्मीद करता हूँ मैं शायद महीने भर में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में डीवी वगैरह की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इस बार जैसा कि आपको पता है, जो डीवी है वो भी डीओआईटी करवाएगा। तो आराम से निश्चिंत रहिए और अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चेक करिए, उनमें कोई दिक्कतें हैं तो उनको सही करवाइए। किसी के नाम में एरर होती है, किसी के और कोई दिक्कतें होती हैं। तो मोटा मोटा तो दोस्तों टाइपिंग को लेके ये है।
और दूसरा उसके अलावा मैं थोड़ा सा कट ऑफ को लेके बता देता हूँ। अब कट ऑफ देखो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ बता नहीं सकते। मैं तो पिछले साल की थोड़ी कट ऑफ का एनालिसिस किया, थोड़ा दोस्तों से चर्चा की, उसके बाद में पिछली बार कितनी बड़ी थी, तो मतलब काफ़ी अलग सा सिनेरियो है, कुछ आप कह नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार सीटें जो थी वो 1300 की समथिंग थी, इस बार 3400 की समथिंग है। तो थोड़ा देखो कंपटीशन भी बढ़ा हुआ है, पिछली बार से कट ऑफ आई गई है, तो कुछ भी अपन कह नहीं सकते। बाकी ये है कि हाँ, पिछली बार भी 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, इस बार भी 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा कट ऑफ को लेके एनालिसिस बता देता हूँ आपको। पिछली बार अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार जनरल की 358 सीटें थी, इस बार 1006 सीटें हैं। पिछली बार ओबीसी की 151 सीटें थी, इस बार 178 है। पिछली बार एमबीसी की 7 सीटें थी, इस बार 108 सीटें हैं। पिछली बार एससी की 115 थी, इस बार 283 हैं। एसटी की 183 थी, इस बार 344 है। तो सीटों में भी काफ़ी अंतर है। अब जनरल में आप देखोगे 1006 सीटें हैं, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे 1006 लोगों का सिलेक्शन होगा, पर जैसा कि आपको पता है अपने विकलांग कोटा भी हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन अपन जिसको बोलते हैं एक्स-सर्विसमैन के लिए, विकलांग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तो लगभग जनरल में जो सीटें हैं वो 1006 की बजाय 850 के समथिंग ही बचेंगी। 850 800 के समथिंग फाइनल जो सिलेक्शन होगा। पिछली बार भी लगभग यही हुआ था, अगर आप पिछली बार की लिस्ट उठा के देखोगे। तो दोस्तों जैसे पिछली बार था, पिछली बार 3 गुना की जो जनरल की कट ऑफ थी वो 67.13 थी। कितनी? 67.13 थी। और जो फाइनल कट ऑफ है 1 गुना की, वो मात्र 2.10 बढ़ के 69.23% गई थी, मतलब 3 क्वेश्चन की बढ़ी थी। ठीक है। ओबीसी में जो 3 गुना कट ऑफ थी वो 64.33 थी, और जो फाइनल कट ऑफ बढ़ी थी वो 67.83 हुई थी, जो लगभग 3.5% बढ़ी थी। एमबीसी के अंदर 0.70% बढ़ी थी, एससी के अंदर 3.5% बढ़ी थी, एसटी के अंदर 5% बढ़ी थी। पिछली बार जनरल और ओबीसी थी, उसमें 3 गुना के अंदर 2.8% का फर्क था। लगभग आप ये मानो पिछली बार 150 सीटें थी, तो पिछली बार 2.8% में ओबीसी के 450 बच्चे पास थे। इस बार अगर आप देखोगे तो, और उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ में जो परसेंटेज में अंदर था ओबीसी में, मात्र 1.40% था। और वहीं अगर आप इस बार देखोगे तो इस बार ओबीसी में लगभग 550 बच्चे पास हैं, और इस बार पिछली बार जहां 2.8% का अंतर था, इस बार मात्र 1.18% का फर्क है। तो आप देखोगे डेंसिटी कितनी ज्यादा है, डेंसिटी कितनी ज्यादा है। तो और बाकी जनरल का जैसे मैं बताऊं, इस बार अपने 3 गुना की 73.20 कट ऑफ गई है, जो लगभग मैंने साथियों से बात की, चर्चा की, उसके बाद में जो मुझे फाइनल सिलेक्शन जो लग रहा है, जो अपने आप को सेफ मान सकता है। कट ऑफ देखो इससे नीचे भी जा सकती है, ऊपर जाने की संभावना काफ़ी कम है। लास्ट जो हद मार के जितना सोच सकते थे वो इतनी है, इससे कम ही जाने की संभावना है, बाकी लगभग इतनी ही रहने की संभावना। तो अपन कुछ भी फाइनल नहीं बता सकते, तो मोटा मोटा एक आपको रफली आइडिया लग जाएगा। तो जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है वो 76.92, मतलब 110 क्वेश्चन, जिसके 110 क्वेश्चन सही है जनरल में, उसका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना 99.99% है। कट ऑफ 109 भी जा सकती है, लगभग 109 से 110 का जो आंकड़ा है लगभग जनरल की कट ऑफ का वो आ रहा है। ईडब्ल्यूएस की 67.83 है, और फाइनल का जो आंकड़ा है वो लगभग 72.72, लगभग 104 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में आप मान सकते हो 102 से 104 के बीच में जो है लगभग कट ऑफ रहने की संभावना इतनी है। ओबीसी है, ओबीसी की जो संभावना है फाइनल की जो उम्मीद है हमें 75.52, 108 क्वेश्चन होता है, तो आप 107 से 108 के बीच वाले जो हैं, 107 भी जा सकती है, 108 भी जा सकती है, इससे ऊपर जाने की संभावना कम है। और एमबीसी जो है, एमबीसी में लगभग देखो इस बार सीटें काफ़ी, इस बार बच्चे भी पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा हैं। एमबीसी की 62.23 गई है, और जो लगभग अनुमान है फाइनल एमबीसी की जाने की, तो वो लगभग 100 से 102 क्वेश्चन, 99 भी जा सकती है, 98 भी जा सकती है, 97 भी जा सकती है। पर वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी में पता चलेगा, ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि इस बार जनरल की हाई कट ऑफ गई है, हाई डेंसिटी है बच्चों की, भाई हाई डेंसिटी है बच्चों की, इस वजह से अब मान लो भाई जनरल में जिसके अभी फिलहाल 105 क्वेश्चन सही है एमबीसी का, वो जनरल में है, कट ऑफ 110 जाती है, तो 105 से 110 के बीच के जितने बच्चे हैं वो सब अपनी अपनी कैटेगरी में नीचे जाएंगे, तो उनकी वजह से जो ऊपर के बच्चे वो नीचे जाएंगे, तो उसकी वजह से कट ऑफ में काफ़ी संभावना इंक्रीज होने की लग रही है। एससी की जो है वो 64.33 गई है, फाइनल जाने की जो संभावना है वो 72.02, लगभग 103 क्वेश्चन, तो आप लगभग 100 से 103 क्वेश्चन इसको मान सकते हो एससी को। एसटी की 58.04% है, जो फाइनल जाने की संभावना है लगभग 69% के आसपास, तो आप 97 से 99 क्वेश्चन के बीच में आप अपने आप को सेफ मान के चलें, तो ऊपर वाले हैं वो सेफ हैं। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ लगभग मोटा मोटा इसी के आसपास, पिछले साल की कट ऑफ मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, सीटों का एनालिसिस किया उसके बाद बता रहा हूँ। तो जितने भी साथी हैं, अब जल्दी लगभग मेरे हिसाब से 1 महीने में 2 गुना का रिजल्ट आ जाएगा अपने बाद में, उसके बाद में अपने से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भरवाए जाएंगे, उसके बाद में ऑफलाइन अपना कॉल लेटर आएगा, उसमें जाके बोर्ड 2ITC के अंदर अपने को डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, सभी अपने डॉक्यूमेंट सही करवा लें, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट, उसके अलावा अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा जो अपने डिग्री है, डिग्री नहीं है तो जो अपने को प्रोविजनल डिग्री मिलती है कॉलेज से वो। तो ये जो रफली है अपने अपनी आईडी, फ़ोटो वगैरह ये सब अपनी सँभाल के रख लें, चेक कर लें। एंड टाइम पे फिर कहोगे कि भाई डीबी के अंदर बाहर कर दिया। तो दोस्तों ये मेरा कट ऑफ का रफली आइडिया है जो मैंने उसके हिसाब से निकाला है। मुझे जो तथ्य सही लगे, बाकी 1-2 टीचर्स से भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, उनका भी लगभग अनुमान यही है। और बाकी तो जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा वही है। अपन ने इसका टाइपिंग के लिए भी आपने देखा होगा अपन अनुमान ही लगा रहे थे, पर फाइनल कट ऑफ जो है वो फाइनल का जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ है वो कुछ अलग आई। उसका अनुमान लगाना मुश्किल था, पर इस कट ऑफ के हिसाब से इसका अनुमान लगाना आप लगभग यही मान सकते हो। तो दोस्तों बाकी टाइपिंग है तो देखो टाइपिंग सबकी हो गई। शिफ्ट का मैंने बता दिया, किसी में हिंदी की टफ थी, किसी की इंग्लिश की टफ थी। और कुछ लोग तो क्या है सिर्फ स्क्रीन की वजह से घबरा रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखो हिंदी में 2 स्क्रीन के अंदर 28 लाइनें थी, और 28 लाइन में 20 के हिसाब से भी मानोगे तो लगभग 550 वर्ड होते हैं। और इंग्लिश में अगर आप 2 स्क्रीन मानोगे तो इंग्लिश में मात्र 20 लाइनें थी। 20 लाइन में वर्ड जो होते हैं 200 ही होते हैं। तो उसको आपस में कंपेयर करके घबराना बंद करो। और लगभग जो 17-18 लाइनें जो सही टाइप करके आ गया, 16-17 लाइनें भी अगर कोई 100% एक्यूरेसी से टाइप करके आ गया तो वो आराम से क्लियर है। लोग तो 20-20, 25-25 लाइनें करके भी कर रहे हैं यार, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब देखो वहम का कोई इलाज नहीं है। जो मैं अपनी तरफ से साथियों जो संदेश दे सकता था वो मैंने दे दिया। राम राम दोस्तों।